नमस्ते, प्रणाम। दिनेश एडवोकेट आपके साथ। आज के वीडियो में दो छोटी छोटी लेकिन दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण बातें आपके साथ करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि कोर्ट बंद होने की वजह से बहुत सा चीज़ है जिसमें हम लोग भाग नहीं ले पा रहे हैं। तो आज से 3 दिन बाद ऑनरेबल जस्टिस शिवाजी पांडे रिटायर हो जाएंगे और अब वो हाई कोर्ट के जज नहीं रहेंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने सोचा कि उनको हाथ जोड़ के नमन करें और उनको धन्यवाद बोलें कि जिस पटना हाई कोर्ट की छवि जो है, एक मतलब ऐसा है कि जाति के हिसाब से इंगेज कराई है। हमने एक बार सर्वे कराया था 2014 में 1000 लोगों के बीच, तो उसमें आया कि 66% लोगों ने कहा कि हम जब हाई कोर्ट जाते हैं तो जाति के हिसाब से, यानी कि जज साहब की जाति के हिसाब से किसी वकील को इंगेज कराते हैं। तो जिस इंस्टीट्यूशन का इमेज एक जातिवादी इंस्टीट्यूशन के रूप में है, वहाँ पर कोई ऐसा जज हो जो बिल्कुल ही जातिवाद, पक्षपात, इन सब से बहुत ऊपर उठकर सिर्फ न्यायप्रिय जज हो और वो सिर्फ न्याय करता हो, ऐसे जज रहे हैं जस्टिस शिवाजी पांडे। इसलिए आम तौर पर आप हमको जैसा जानते हैं कि हम जजेस को क्रिटिसाइज ही करते हैं, बहुत रेयरली हम किसी जज की प्रशंसा करते हैं। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से हम जस्टिस शिवाजी पांडे को थैंक यू बोल रहे हैं। आपने जिस तरह से पटना हाई कोर्ट को सुशोभित किया अपने कार्य से, अपने कार्यशैली से, जिस तरह से आपने न्यायप्रियता का परिचय दिया है, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और विशेष रूप से आपने 2 केसेज में हमको पहला जो कॉलेजियम वाला केस था, जिसमें जातिवाद और चमचावाद के सहारे 15 लोगों का नाम भेजा गया था, उसमें आपने हमको जिस तरह से पेशेंट हियरिंग दिया, और आपने हमको हियरिंग नहीं दिया, आपने हाई कोर्ट बार को हियरिंग दिया, हजारों वकीलों को हियरिंग दिया, उसके लिए एक बार फिर आपको थैंक यू। दूसरा जो स्टिंग ऑपरेशन वाला केस था, जिसमें कि चीफ जस्टिस आफ्टर चीफ जस्टिस कोई भी हाथ डालने को तैयार नहीं होता था। हर बार चीफ जस्टिस के सामने ही लिस्ट हुआ, लेकिन किसी ने कभी कोई हाथ डालने का नहीं, सीनियर जजेस के सामने लिस्ट हुआ। लेकिन आपने जिस तरह से उसमें जजमेंट किया, जजमेंट आपने जितना बढ़िया लिखा, उसके लिए एक बार फिर आपको धन्यवाद। और एक और महत्वपूर्ण बात, ये तो पहली बात हो गई जस्टिस पांडे वाली बात। दूसरी बात कि आप इधर पिछले 1 महीने में आप सबने देखा होगा कि पहली बार बहुत दिनों के बाद ऐसा हो रहा है, कई साल के बाद, जो जस्टिस एपी शाही और जस्टिस राकेश कुमार वाली कंट्रोवर्सी के बाद जो पटना हाई कोर्ट की छवि में गिरावट आना शुरू हुआ, वो कुछ न कुछ कारणों से एक ऐसे चीफ जस्टिस आ गए जो कि बिल्कुल मतलब जिसको गोबर का ढेला जिसको बोलते हैं, वो जस्टिस करोल। हम पूरी जवाबदेही के साथ बोल रहे हैं, पूरे सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बोल रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति को हाई कोर्ट जज भी नहीं बनना चाहिए जो हमारा चीफ जस्टिस बन गया। तो जो हाई कोर्ट की छवि इतने दिनों से गिरती जा रही थी, अचानक आज बिहार की 11.5 करोड़ जनता हाई कोर्ट को थैंक यू बोल रही है। मेरे पास कितने लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, मैसेजेज आ रहे हैं कि बहुत दिनों के बाद हाई कोर्ट ऐसा लग रहा है कि बिहार की 11.5 करोड़ जनता के बिहाफ में बोल रहा है, सेंटिनल ऑन द क्यू वे जिसको बोलते हैं। तो ये संभव हुआ है जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह के चलते, और हम जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह को अपने तरफ से और बिहार की जनता की तरफ से और विशेष रूप से उन लोगों की तरफ से जिन्होंने हमको फ़ोन करके बोला है या मैसेज करके बोला है कि अब लग रहा है कि पटना हाई कोर्ट है और पीपुल्स कोर्ट है, जनता का कोर्ट है, बिहार की 11.5 करोड़ जनता के दुख दर्द को समझने वाला कोर्ट है। जो ऑब्जर्वेशन हाई कोर्ट ने किया है वो कोविड वाले केस में, वो सब कुछ बिल्कुल जस्टिफाइड है। इसलिए जस्टिस चक्रधारी बाबू का सादर नमन करते हैं। आप इसी तरह बनाए रखिएगा। बहुत एक्सपेक्टेशन, ह्यूज एक्सपेक्टेशन होता है पब्लिक का हाई कोर्ट से। हाई कोर्ट पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, पब्लिक इंटरेस्ट जो भी हाई कोर्ट करे, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव साइड में चाहे जुडिशियल साइड में, पब्लिक इंटरेस्ट पैरामाउंट होना चाहिए। और हम अपना जो वीडियो सब बनाते हैं उसमें बेसिकली इसी बात को बार बार रिपीट करते हैं। तो आप दोनों को नमन, जस्टिस पांडे को नमन और चक्रधारी बाबू को नमन। आप लोग बहुत ही अच्छा काम आप लोगों ने किया है और आप कर रहे हैं। इसी तरह बनाए रखिए ताकि हाई कोर्ट की इज्जत आबरू पर कोई दाग नहीं आए। धन्यवाद।